हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम करेंगे चैप्टर 7 फ्रैक्शंस का एक्सरसाइज 7.3 से क्वेश्चन नंबर 3। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन 3 है रिप्लेस बॉक्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग बाय करेक्ट आंसर। यहाँ पर कुछ फ्रैक्शंस बने हुए हैं और उसमें कुछ बॉक्स बने हैं। आपको उन बॉक्स में करेक्ट नंबर भरना है ताकि ये जो फ्रैक्शंस हैं वो इक्विवेलेंट हो जाए। ये इक्विवेलेंट हो जाए ये कहीं नहीं लिखा है, लेकिन हमने कैसे पता लगाया कि इक्विवेलेंट की ही बात है, क्योंकि बीच में देखिए इक्वल का साइन लगा दिया है। मतलब ये जो फ्रैक्शन है वो इस फ्रैक्शन के इक्विवेलेंट ज़रूर है, तभी तो इक्वल का साइन लगा है। और हमें क्या पता है कि कोई फ्रैक्शन इक्विवेलेंट कब होता है? जब कोई नंबर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों से आइदर मल्टीप्लाई किए जाए या डिवाइड किए जाए। ये तो छोटे क्लासेस में पढ़े थे, फिर से एक बार सुन लीजिए कि अगर हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बन जाता है। ओके, तो चलिए अब देखते हैं ए पार्ट क्या है। 2/7। तो अब 2/7 गिवन है, तो पहले हम इसको 2/7 को एक बार दोबारा लिख लें। और हमको क्या बनाना है? इक्वल का साइन यहाँ लगाइए और यहाँ लिखिए 8। अब 2 कब 8 बन सकता है? तो मैंने क्या कहा है कि इक्विवेलेंट बनाने के लिए या तो आप इसमें इस वाले फ्रैक्शन से कुछ मल्टीप्लाई करेंगे या डिवाइड करेंगे। यहाँ तो डिवाइड वाली बात नहीं है क्योंकि 2 से 8 बन रहा है, इससे तो ज़्यादा ही बन रहा है ना। तो हमको कुछ नंबर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब क्या मल्टीप्लाई करें? पहले मल्टीप्लाई का साइन लगा दीजिए। क्या मल्टीप्लाई करें कि 2 8 बन जाए? तो अगर हम 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 2 4 बन जाता है 8। और हमको पता है इक्विवेलेंट के लिए जो नंबर ऊपर न्यूमरेटर में उसी सेम नंबर से हमें ये नीचे वाला नंबर भी डिनोमिनेटर भी मल्टीप्लाई करना चाहिए। तो 2 4 8 एंड 7 4 28। तो ये जो बॉक्स है ना, ये बॉक्स में आपका क्या नंबर बन जाएगा? अब आप जब आंसर लिखोगे तो लिखोगे 8 और नीचे जो बॉक्स बना है उसमें लिखोगे 28। ओके, सो दिस वन इज़ योर आंसर। चलिए अब नेक्स्ट पार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्या है? 5/8। तो एक बार दोबारा 5/8 लिख लेते हैं ताकि हमको क्लियर पता चले कि क्या करना है। और यहाँ है 10। 5 कब 10 बन सकता है? तभी बनेगा जब हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें। तो 5 2 हो गया 10। और हमको क्या पता है इक्विवेलेंट के लिए? जो न्यूमरेटर में होगा वही डिनोमिनेटर में। क्यों? क्योंकि 2/2 क्या होता है? एक्चुअली 1 हो जाता है। तो हम 5/8 को एक्चुअली तो 1 से ही मल्टीप्लाई कर रहे हैं, कुछ चेंज तो नहीं कर रहे हैं इसमें। तो अब ये 8 2 क्या बन गया? 8 2 16। तो 5/8 जो है वो 10/16 है। ये दोनों इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हुए। ओके, अब इस बॉक्स में आपने क्या लिखा है? आंसर 16। अंडरस्टूड? चलिए अब थर्ड पार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट क्या है? 3/5। इन द सेम वे 3/5 को हम लिख लेते हैं। एक इक्वल टू का साइन बनाते हैं। नीचे क्या है हमारा? 20 है और ऊपर है बॉक्स, मतलब खाली, पता नहीं क्या भरना है। अब 5 कब 20 बन सकता है? 5 से तो बड़ा नंबर है ना, तो कुछ तो मल्टीप्लाई हुआ होगा। क्या मल्टीप्लाई हुआ होगा? 5 4 20। 5 4 20 और नीचे डिनोमिनेटर में आपने मल्टीप्लाई किया है तो आपको न्यूमरेटर में भी सेम नंबर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो क्या बन गया? ये 12। तो ये जो बॉक्स हुआ ना ये 12 है। तो हमारा नंबर क्या बन गया? 3/5 इज इक्वल टू 12/20। दिस वन इज योर आंसर। ये दोनों इक्विवेलेंट है। चलिए अब नेक्स्ट पार्ट करते हैं। चलिए अब हम नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, डी पार्ट। ये है 45/60 इज इक्वल टू 15 अपॉन एक बॉक्स बना है। अब तक आपने क्या देखा था कि यहाँ पर
एक छोटा नंबर है और यहाँ पे जो है इससे बड़ा नंबर है, तो आप लोग फटाफट मल्टीप्लाई कर रहे थे, इजीली मल्टीप्लाई करके आप लोग उसका आंसर लिख रहे थे। यहाँ पर आप देखिए 45/60 है, 45 से अब इस साइड इक्विवेलेंट जो फ्रैक्शन है उसके न्यूमरेटर में लिखा हुआ है 15, मतलब ये तो कम हुआ है। अब कम होने का मतलब है कि ये डिवाइड हुआ होगा, तभी तो ये 15 बना है ना। अब आप लोग कैसे पता लगाओगे कि ये किस नंबर से डिवाइड करें कि ये आंसर हमारा 15 आ जाए? तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, दो तरीके मैं बता देती हूँ आपको। एक तो आप इस साइड को देखिए, इसको छोड़ दीजिए। 15 से 45 कैसे बनाए ये तो आप सोच सकते हैं कि 15 में कुछ मल्टीप्लाई करने पे ही तो 45 बना होगा। तो 15 के टेबल में 45 कब आता है? 15 3 ज़ा 45 होता है। मतलब अगर हम 15 3 ज़ा करेंगे तो 45 आ रहा है। मतलब अगर हम 45 को 3 से डिवाइड कर दें तब 15 आ जाएगा कि नहीं? आपने उल्टा सोचा। अगर मान लो मैंने इस तरह लिखा होता कि 15 45/60, तो आप क्या कर देते? आप कहते कि ये 15 × 3 है, तभी तो ये 45 बना है कि नहीं? तो आपको क्या करना है, जब इस साइड इधर ले आए तो हम 3 से डिवाइड कर रहे हैं। ये यहाँ से हमने 3 से डिवाइड कर दिया, तभी तो आंसर हमारा 15 बन गया। और जो चीज़ हम ऊपर डिवाइड करते हैं उसी से हम डिनोमिनेटर को भी डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या बन गया? 60 / 3 = 20। तो हमारा ये हो गया 20। ओके, तो आपने क्या किया कि 45 था, आपको 15 बनाना था, तो आपने पहले सोचा कि 15 से हम 45 कैसे बनाएं, तो आपने 15 × 3 करके देख लिया। दूसरा क्या कर सकते हैं, आप सीधे 45 को 15 से डिवाइड करके भी देख सकते हैं। एक तरीका ये भी है, अगर बड़ा नंबर इधर है और इधर आपको डिवीजन करके बनाना है तो आप 45 से 15 को डिवाइड करके देखिए। 15 3 ज़ा 45 आ गया, तो उस नंबर से आपको डिवाइड कर देना है। ओके, तो क्या दो तरीके हैं, एक तो आप इस वाले नंबर से इसको डिवाइड करके देखिए कि क्या नंबर आ रहा है। 3 आ गया, मतलब हम 45 को 3 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा आंसर 15 आ जाएगा। 60 को भी 3 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा आंसर 20 आ जाएगा। दूसरा क्या बताया? मैंने बताया कि इस साइड वाले नंबर को आप पहले सोचिए कि 15 से 45 कैसे बनेगा, तो आपने मल्टीप्लाइड बाई 3 इस साइड करना था, तो हम इस साइड जब जाएंगे तो हम 45 / 3 कर देंगे। ओके, जो आपको ठीक लगे आप उस तरीके से करिएगा। तो आपका आंसर क्या हो गया? 45/60 = 15/20. This one is your answer. In the same way आप ई पार्ट देखिए, 18 है, 24 है। 24 कब 4 बन सकता है? मतलब 24 को कुछ नंबर से डिवाइड ज़रूर किया गया होगा, तभी तो 4 आया है कि नहीं? तो मैंने क्या बताया, एक तरीका क्या है, आप इसको सोचिए, 4 कितने ज़ा 24, तो 4 6 ज़ा होता है। तो आप सीधे 18/24, जो नंबर ऊपर वही नंबर नीचे, तो 24 / 6 कर रहे हैं तो हमारा आंसर आ रहा है 4। तो यहाँ से भी अगर 18 / 6 करेंगे तो क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा 3। तो ये हो गया हमारा बॉक्स। दूसरा क्या तरीका बताया मैंने, 24 को 4 से डिवाइड कर दीजिए, तब क्या आया? तब भी आ गया 6। जो नंबर इधर आया उससे आपको डिवाइड कर देना है। ओके, अंडरस्टूड? तो इसका आंसर आ गया 18/24 = 3/4. This one is your answer. कई बार मैंने इन्हीं जो डिवीजन वाले क्वेश्चंस हैं उसी में थोड़ा कंफ्यूजन देखा है स्टूडेंट्स में, इसलिए मैंने इनको दो तरीके से बताया है। आई होप आपको स्टूडेंट्स समझ में आ गया होगा।
अगर कुछ पूछना है तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में आके पूछिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए देखते रहिए मेरा चैनल। तब तक के लिए गुड बाय चिल्ड्रन।